लास्ट 15 डेज, आखिरी 15 दिन यूपी टेट 2026 पेपर 1 एंड पेपर 2 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंटों को पता होगा कि अब सिर्फ उनके पास 15 डेज ही बचे हैं। एंड 15 डेज में हमें क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें नहीं पढ़ना है, तो आज हम इस वीडियो में वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एंड यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अब आप लास्ट मोमेंट पर क्या पढ़ लीजिए जिससे आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। एंड अभी तक आपने जो भी पढ़ा है ओके, बट अब नाउ लास्ट जो 15 डेज़ हैं उनमें हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि ये 15 डेज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स टू से ये 15 डेज़ हमारे डिसाइड कर देंगे कि हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा या नहीं। और हमें इन 15 डेज़ के अंदर अंदर इतनी मेहनत करनी है, 6 से 7 आवर्स इतनी स्टडी करनी है कि हमारा ये एग्ज़ाम यूपी टेट फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई हो जाए। तो गाइस मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। एंड आज मैं डिस्कस करूँगी कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में एंड हमें किस तरीके से 15 डेज़ को कवर करना है। ओके, तो हमें 6 से 7 आवर्स वाली स्टडी करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड जो हमारा मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट वाला सेशन है इनको अब हम डिवाइड करेंगे। मीन्स टू से अब हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है क्योंकि हमें इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। ओके, अभी तक आपने जो भी पढ़ा, जितना भी पढ़ा इनफ है, बट अब आपको इस लास्ट मोमेंट पर क्या करना है। सो 2 आवर्स आप मॉर्निंग में रिवीजन का निकालेंगे। रिवीजन के लिए आप किसी भी सब्जेक्ट को ले सकते हैं, लाइक सीटीपी हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, मैथ्स हुआ, ईवीएस हुआ, या फिर आपके पास जो भी नोट्स होंगे या जो पीडीएफ होगी, जो बुक्स होगी, अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है सिर्फ आपको उसका रिवीजन करना है। कोई भी आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, ना ही आपको किसी पीडीएफ से पढ़ना है। जो आपके पास अवेलेबल है सिर्फ उन्हीं को रिवीजन करना है। ओके, 2 आवर्स हमारा ये हो गया। तो मॉर्निंग सेक्शन में आप क्या कर लीजिए, 2 आवर्स रिवीजन वाला रखिए। एंड आफ्टरनून में आपको क्या करना है, 2 आवर्स हमें सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी है। सब्जेक्ट की प्रैक्टिस का मतलब होता है हमारा जो सब्जेक्ट है, जैसे जिन टॉपिक्स में हमें प्रॉब्लम हो रही है उन पर हमें फोकस करना है। तो उन सब्जेक्ट की हमें प्रैक्टिस करनी है आफ्टरनून में। इवनिंग टाइम में हमें एक मॉक लगाना है या फिर हमें प्री वाई क्यू देनी है। यदि आपने प्री वाई क्यू सॉल्व कर ली है तो फिर आप मॉक लगाइए। और यदि आपने अभी तक प्री वाई क्यू सॉल्व नहीं किए हैं गाइस, तो 15 डेज़ के अंदर ही अंदर आप प्री वाई क्यू सारे सॉल्व कर लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सॉल्व करने का मतलब ये है कि आप खुद भी लगा सकते हो, अदरवाइज़ उनको रीड कर लीजिए और फिर 1 घंटा जो लास्ट का नाइट में है उसको आप एनालिसिस कर लीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि 6 से 7 आवर्स की स्टडी में आपको सिर्फ ये सारी चीज़ें पढ़नी है लास्ट 15 डेज़। आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखिए कि 2 आवर्स आपको रिवीजन करना है सिर्फ, एंड 2 आवर्स आपको सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी है। जो सब्जेक्ट आपके वीक हैं, वो वीक सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा, जब आप प्री वाई क्यू लगाएंगे या मॉक लगाएंगे तो आपको उसमें खुद ही पता चल जाएगा कि मेरे कौन से टॉपिक वीक हैं, मुझे किनको पढ़ना चाहिए, तो आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, चलो अब आ जाती हूँ मैं कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सीडीपी, ईवीएस, मैथ्स, ये तो हमारे हो गए फर्स्ट पेपर वाले सब्जेक्ट। एंड सेकंड पेपर में भी हमारे हिंदी रहेगा, इंग्लिश और संस्कृत में से लैंग्वेज रहेगी, सीडीपी रहेगी, एंड एसएसटी साइंस, इनमें से आपका कोई एक सब्जेक्ट होगा। ओके, तो आपके लिए कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे सीडीपी हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, ये सब्जेक्ट आपके कॉमन रहेंगे जो हमारे 60 मार्क्स वाला है। अब आपको इनमें करना क्या है, तो अब आपको क्या करना है, एवरी सब्जेक्ट, जैसे हिंदी हुआ, आई नो गाइस कि मैंने जैसे आपको बताया था कि अब लास्ट मोमेंट पर आपको मैराथॉन्स पढ़ना है, तो आपने मैराथॉन्स कंप्लीट कर ही ली होंगी किसी न किसी चैनल से या फिर किसी टीचर्स ने आपको करवाई दिया होगा, तो आपने कर ही ली होगी मैराथॉन्स। और नहीं की हो तो लास्ट वीडियो में जाकर देख लेना कि किन किन टीचर्स से हमें पढ़ना है। मैराथॉन्स को कंप्लीट कर लिया, बस उसका रिवीजन करना है एंड आपको नोट्स का रिवीजन करना है। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। इंग्लिश आपकी यदि वीक है, लास्ट मोमेंट पर क्या करें उसके लिए कल एक वीडियो बनाया था, टॉपिक्स देख लीजिएगा। और यदि अब आपके पास आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अब मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आप सिर्फ पी वाई क्यू ही लगाइए, एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़िए। सीडीपी के लिए आपने मैराथन जो लिया उसका रिवीजन करना है और आपको नोट्स का रिवीजन करना है। मीन्स टू से आपके पास जो भी नोट्स हैं उनको ही पढ़ना है। ईवीएस में भी आपको सेम वही प्रोसेस रिपीट करनी है, नोट्स, रिवीजन एंड मैराथन। मैथ्स आपकी वीक है तो सिर्फ पीवाईक्यू लगा लीजिए।
मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को नहीं बोल रही हूँ। अब लास्ट मोमेंट पर आपके पास जो है आपको उसका ही एनालिसिस करना है, ओके, उसको ही रिवीजन करना है, उसको ही अच्छे से पढ़ना है। एसएसटी के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की आपने मैराथन्स ले ली होगी, तो आपको मैराथन्स का रिवीजन करना है एंड प्रीवाईक्यू का रिवीजन करना है, प्रीवाईक्यू लगाना है बस। एंड साइंस के लिए भी आपको सेम चीज़ रिपीट करनी है। एक चीज़ ध्यान से समझ लो, ये जो लास्ट वाला टाइम है ना, इसमें आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको चीज़ों का रिवीजन करना है। जो भी आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं, जो भी आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं, जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है, इन 15 डेज़ में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को करना है। देखो, यदि आपके मॉक में कम मार्क्स आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहा है? हो सकता है कि आपका कोई टॉपिक वीक होगा, तो उसकी प्रैक्टिस कर लो जब तक, है ना। और ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हो तो किसी भी मॉक को एक बार रीड कर लो, प्रीवाईक्यू को रीड कर लो। 2011 से लेके 2022 तक जितने भी प्रीवाईक्यू, उनको एटलीस्ट रीड तो कर ही सकते हो ना। सॉल्यूशन नहीं कर सकते हो तो उनको रीड कर लो। आपके पास बहुत कम टाइम है, आप जॉब करते हैं, आप वर्किंग हैं, आप हाउसवाइफ हैं। आई नो, मैं आपकी कंडीशन को समझ सकती हूँ, बट आपको लिटरली 6 से 7 आवर्स निकालना पड़ेंगे अपनी स्टडी के लिए, तब जाकर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे। और इस लास्ट मोमेंट पर आपको किसी भी टॉपिक को पढ़ने नहीं बैठना है, जो है उनका ही रिवीजन करना है। बट फिर भी कहूँगी, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनको सिर्फ ये है कि मैराथन्स ले लो और प्रीवाईक्यू कर लो, उससे भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा अभी तक, मे भी कुछ होंगे 2%, 4%, एंड मोस्टली स्टूडेंट तो काफ़ी टाइम से पढ़ ही रहे हैं, 5 से 6 मंथ से या फिर 3 मंथ से, तो वो तो स्टडी कर ही रहे हैं, तो उनको तो आई होप सारी चीज़ें ऑलरेडी ही क्लियर हो गई होंगी। एंड बस लास्ट मोमेंट पर मेरा मतलब ये था कि मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँ, और यही मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाया कि अब जो लास्ट के 5 डेज़ बचे हैं ना, उनमें आप अच्छे से तैयारी कर पाओ, जिससे आपका स्कोर बूस्ट हो सके। यदि प्रीवाईक्यू में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो परेशान मत हो। देखो, ये सबके साथ नेचुरली होती हैं ये चीज़ें, मेरे साथ भी हुई हैं, एंड आप सिर्फ अकेले नहीं हो, सबके साथ ये चीज़ें होती हैं। बट आपको क्या करना है, आपको स्टॉप नहीं होना है, आपको उनका एनालिसिस करना है और रोज़ आपको मॉक लगाना है। भले ही आपके मार्क्स कम आए, ज़्यादा है, डजेंट मैटर, बट आपको मॉक लगाना है और अच्छे से तैयारी करनी है। सारे सब्जेक्ट के टीचर्स मैंने आपको बता दिए थे कि आपको किन सब्जेक्ट को किन टीचर से पढ़ना है। मैंने 2 से 3 टीचर सजेस्ट कर दिए थे। आपको ये भी बताया था कि आपको जिनकी लैंग्वेज समझ में आती है आप उनका पढ़ लीजिए। आई होप कि बहुत सारे गाइस तो पढ़ भी रहे होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे वो स्टडी कर भी रहे होंगे, और अभी भी लास्ट मोमेंट पे जिनकी मैराथन से सब्जेक्ट की नहीं हुई है, तो आप 5 डेज़ के अंदर कंप्लीट कर लीजिए सारे सब्जेक्ट की। फिर इसके बाद सिर्फ रिवीजन और प्रीवाईक्यू मीन्स टू से मॉक लगाना है, प्रीवाईक्यू और रिवीजन, हमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है गाइस। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये थी हमारी 15 डेज़ की स्ट्रेटजी जो आपको फॉलो करनी है अब लास्ट 15 डेज़ में, क्योंकि ये 15 डेज़ डिसाइड कर देगा हमारे एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा या फिर नहीं होगा, और क्या ऐसी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी है, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। तो इस 15 डेज़ में हमें भटकना नहीं है, 10 चैनल्स पर एक चैनल्स को फॉलो करना है। और चैनल्स तो छोड़िए, मैं तो आपको ये बोल रही हूँ कि अब आपको सिर्फ मैराथन चैनल से लेनी है, बाकी आपको चैनल्स भी नहीं देखना है, सिर्फ आपको रिवीजन करना है, क्योंकि ये जो लास्ट मोमेंट है ना, ये सिर्फ रिवीजन वाला टाइम है। आप रिवीजन कीजिए, प्रीवाईक्यू कीजिए, मल्टीपल टाइम आप जितना हो सके आप रिवीजन पर फोकस कीजिए, और रिवीजन के साथ साथ आप प्रीवाईक्यू पर फोकस कीजिए। प्रीवाईक्यू के लिए मैंने फ्री रिसोर्स के लिए वीडियो भी बनाई है, तो आप देख लीजिएगा कि वो वीडियो में क्या है, किस तरीके से, वो फ्री रिसोर्स ही मैंने बताया है, तो वहाँ से भी कर सकते हो। आई होप गाइस कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगी। तो बस 15 डेज़ और रह गए, कर लीजिए गाइस, थोड़ी और मेहनत कर लीजिए, जिससे एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो जाए, आपको यूपी टेट बार बार ना देना पड़े। ये लास्ट टाइम आपकी तैयारी हो यूपी टेट को लेकर, और फिर अब जब आप आगे तैयारी करें ना, तो आप अदर्स किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें, आपको यूपी टेट बार बार रिपीट ना करना पड़े। एंड किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम अभी भी हो रही हो, मॉक समझ में ना आए हो, प्रीवाईक्यू समझ में ना आया हो, मैराथन समझ में ना आई हो, तो कमेंट सेक्शन में आप
कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ कल नेक्स्ट वीडियो में। कुछ नया लेकर ही बताऊँगी आपको जो आपको हेल्प करे एग्ज़ाम में। थैंक यू।